गाइस, मैं हूं फारिस हूं। मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आलोक सर की वीडियो। सना अमजद ने पाकिस्तानी बच्चों से पूछा कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं या क्या आपके जहन में ख्याल आ, तो उस पर पाकिस्तानी बच्चे क्या बोलते हैं उसका भी मुझे आंसर पता है। देखते हैं फिर भी वीडियो, इस पर लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी बच्चे क्या बोलते हैं, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी किड्स थिंक अबाउट इंडिया। ये सना अमजद का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है? क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया ये? किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी इतने छोटे से दिमाग में? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इस बच्चे की बातों को सुनकर आप क्या कहेंगे? इस बच्चे की बात को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाना है, इस बच्चे की बात को ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंचाना है, इस बच्चे की बात को वो जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी जो संस्था है वहां तक पहुंचाना है। इसलिए पहुंचाना ये जरूरी है क्योंकि कल को देखिए अब इस बच्चे के साथ दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो वाकई ये कहीं कुछ कुछ करके दौड़ भाग करके जवान वान जाके बन के हासिल घुस जाए पाकिस्तानी फौज में, और कहीं अफसर बन गया तो भैया सोच लो कि फिर ये क्या करेगा। लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि पढ़ता उड़ता तो है नहीं। चांसेस दूसरे हैं कि अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद या तो आईएसआई या जो आतंकवादी संगठन है, हाफिज सईद का संगठन है, वो इस बच्चे को पिक कर लेंगे, इस बच्चे के घर वालों को पैसे वैसे दे देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा मिल गया इस इंटरव्यू को देखने के बाद, इस बच्चे के इंटरव्यू को देखने के बाद कि भाई ये लड़का हमारे काम का है, ये फिदाइन बनेगा, ये जाएगा बम वाली जैकेट पहनकर, ये जाएगा और कश्मीर को आजाद कराएगा और ये चला जाएगा। इसके माँ बाप के लिए मैं खैर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भले कह रहा है कि ये मैंने अपने आप से चीजें सीखी हैं, लेकिन आसपास के लोगों से सीखी होंगी। घर में हो सकता है माँ बाप भी ऐसी बातें करते हों, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है, मैं एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं कि हो सकता है कि जी जाकर हिंदुओं को मारूंगा, भारत को मारूंगा। आप सोचिए 10-11 साल का लड़का है और इसके जहन में कितनी नफरत भरी है। कहां से ये नफरत आई है? जाहिर है जिस समाज में रहता है वहां से नफरत आई है, जाहिर है जिस घर में रहता है उसमें वहां से नफरत आई है, जाहिर है जिन लोगों से ये मिलता जुलता है, बातचीत करता है, जो इसके आसपास लोग हैं, उससे ही नफरत आई है। तो मुझे पक्का यकीन है कि हाफिज सईद का जो संगठन है जमातुद दावा,
उनके बंदे इस बच्चे को ले जाएंगे, इंटरव्यू पे देख लिया उन्होंने, अब इंटरव्यू वायरल होगा ही, लोग देखेंगे ही, कहीं ना कहीं उन तक खबर पहुंचेगी। अब पता नहीं इसका नाम क्या था, नाम याद रखिएगा इसका। फिर आज से 10-12 साल बाद या 8-9 साल बाद ही ये देखिएगा कहीं किसी एनकाउंटर में ये ढेर पाया जाएगा, इंडियन फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में घुसपैठ करते हुए। मैं गारंटी देता हूं ऐसा हो सकता है। भाई उनको ऐसे ही बंदे तो चाहिए होते हैं जिनमें बचपन से ही नफरत भरी हो हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद फारूक। क्या करते हो? हिफज करते हैं। हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? मतलब इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब कौम तो अच्छी है लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो सही। अच्छा ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी वैसे जिक्र करते हैं लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक मुझे तो याद भी नहीं है कि भारत में कभी कुरान का अपमान किया गया हो। मैंने देखा है रामायण का अपमान होते हुए अपने ही देश में, मैंने देखा है कागज फाड़े गए, जलाया गया, मैंने देखा है अपने देश के भीतर देखा है मैंने, लेकिन हमने किसी का सर तन से जुदा नहीं किया। हमारा धर्म, हमारा ईमान इतना मजबूत है ना, हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें जो है ना बहुत गहरी हैं, हिला नहीं सकता कोई ऐसे। कमजोर पड़ते हैं वही जो हिल जाते हैं, जो बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कमजोर, मैं तो नहीं ये कहूंगा कमजोर। अब देखिए, अब यहाँ के मदरसे के बच्चे ही हाफिज कर रहे हैं, इनको बताया गया है या इनको पता चला है कि जी भारत में भी कुरान का अपमान किया जाता है। सोचिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है पाकिस्तान में, सोचिए। आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क। वो उनके हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है, जाना तो हम चाहेंगे उधर। इतने बड़े उलमा है, हज़रत बुरतानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया दारुल उलूम। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिलता हम तो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं। अच्छा आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? ये इसका अच्छे ख्यालात है, इसलिए कसाब अपने 9 साथियों के साथ आता है, मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमले करता है, 150 से ज्यादा मासूमों की जान लेता है इस्लाम के नाम पर। अच्छा है, कोई बता दे कि इंडिया से कोई गया हो अपने साथियों के साथ और वहां पर जाकर कोई इतनी बड़ी घटना कर दी हो, आतंकी घटना कर दी हो, इतने लोगों की जान ले ली हो, कोई बता दे भाई पाकिस्तानी। जबरिया नहीं, असली वाला, जैसे हमने बताया था कसाब वाला, मुंबई वाला, सब सबूत दिए हमने। ये कहा गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितने अच्छे तरीके से
लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। यार किस किस लेवल तक प्रोपेगेंडा किया जाता है यार, मैं पहली बार ये सुन रहा हूं। आप सोचिए कि पाकिस्तान के मदरसों में ये बात बताई जाती है कि जो मुसलमान बड़े अच्छे ढंग से अपना अंतिम संस्कार भी करते हैं, इसलिए लोग मुसलमान बन जाते हैं हिंदू, और हिंदुओं का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से नहीं होता, वो जला देते हैं। मैं क्या बोलूं इस पर यार। सोचिए किस हद तक माइन्यूटली चीजों को कंपेयर किया जाता है, और हिंदू धर्म वाले हर चीज को बेकार बताया जाता है और अपने वाले को सुपीरियर बताया जाता है। अब ये जिहादी नहीं बनेंगे बच्चे तो और क्या बनेंगे, ये नफरती नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। कब्र में अब जगह नहीं बच रही, एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा आपकी, लेकिन जगह कम पड़ती जा रही है ना कब्रों के लिए, ये बात तो सच है, फैक्ट है। हमारे शमशान घाटों में जगह कम नहीं पड़ती, क्योंकि ये शरीर हम मानते हैं कि 5 चीजों से बना है: अग्नि, वायु, जल, धरती, हवा, अंतरिक्ष, आकाश। और जब हम जलाते हैं तो जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो पार्थिव शरीर होता है, वो उन्हीं चीजों में मिल जाता है वापस। क्योंकि देखिए, नदी किनारे जलाते हैं, अग्नि में जलाते हैं, लकड़ी पर जलाते हैं, जमीन पर जलाते हैं, अस्थियां विसर्जित कर देते हैं। तो जिन चीजों से ये शरीर बना है वो चीजें उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। और जब शरीर से आत्मा चली गई, जब अंदर से रूह निकल गई, आत्मा निकल गई, तो फिर उसका इस नश्वर शरीर से और इस नाते से कोई नाता संबंध नहीं रहता। और हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। आप नहीं समझेंगे, बहुत डीप बात है, बहुत। मतलब मौत के तरीकेकार को देखकर, दफनाने के तरीकेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कारसा में बताया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीकेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है। अच्छा। उसमें क्योंकि थोड़े लोग, उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं, वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी, और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी, वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है। तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो क्या, अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते। नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको, यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था। उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और उसको मैयत कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पे गलत है, इधर सही है। वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान हो गया इस चीज़। अच्छा, मदरसे तो क्रिश्चियन भी तो दफनाते हैं भाई, और उनका तो और अच्छे तरीके से मुझे लगता है। ताबूत बनता है, बहुत सजावट होती है, और बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाते हैं। मेरे कई क्रिश्चियन दोस्त हैं, और मैं उनके यहाँ गया हूं इस तरह की चीज़ों में। उनका तो और भी साफ सफाई और बड़ा डेलिकेट तरीके से और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है। कैसा लॉजिक है यार ये, शिट।
ये मुल्ला क्या क्या पढ़ाते हैं और मुल्लों के चंगुल में ये बच्चे बेचारे कैसे फंस जाते हैं और इन चीजों पर यकीन कर लेते हैं। कमाल है यार, कमाल है यार, कमाल है। अनपढ़ों का टोला है। में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे। 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी। तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, ये हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है। कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ। इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर। आपका नाम? खालिद इस्लाम। खालिद क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के मुतल्लिक क्या आती है? देखें, अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। ठीक है, जब अगर देखा जाए हमारे अवाम का इंटरेक्शन, और वो अगर उधर के अवाम से इंडिया के बारे में आप कुछ पूछें तो वो मेजॉरिटी में आपको मिलेगा कि यार इंडियन अच्छे हैं, और इंडियंस लगाएंगे जिनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बताएगा कि यार लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारे जस्ट लीडर्स तक है कि यार वो हमारा एक बैड इमेज बना रहे हैं, और हम दोनों का, इंडियंस पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तानी इंडियंस का। लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत फ्रेंडली, मैं अगर कहूँ कि अगर हम क्रिकेट मैचेस में देखा जाए तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो जिस तरह फील्ड में एक दूसरे के साथ उनके जो तौर तरीके मिल जुल के रहते हैं और कैसे वो मिलते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली आवाम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, इस वजह से हमारा काफ़ी, हम दोनों का काफ़ी बैड इमेज। अच्छा, ये चीज़ हमने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी है। क्या लगता है ये नफ़रतें किस तरह कम होंगी? अगर देखा जाए तो ये नफ़रतें सोशल मीडिया के थ्रू कम हो सकती है, लेकिन ये जिस तरह हमारे गवर्नमेंट इश्यूज़ है ये कभी कम नहीं होंगी और ये मज़ीद बढ़ती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन फ्यूचर कभी कम होंगी भी। तो हमें देखना चाहिए कि यार हम एक चीज़ की नेगेटिविटी फैला रहे हैं पाकिस्तान इंडियंस, इंडियन पाकिस्तानी, तो हमें उनकी पॉजिटिव नॉलेज को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि यार वो किस तरह टेक्नोलॉजीज़ में आगे जा रहे हैं, आईटी फील्ड में वो कितना जा रहे हैं आगे, कि यार आईटीज़ में वो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। कोई नई चीज़ आप अगर देखें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज़ और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ इंडियंस हैं, और पाकिस्तानी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जैसे एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं इंडियंस के बारे में, जबकि इंडियंस बहुत तरक्की कर चुके हैं हमसे आगे। आपको पता है कि मैंने कुछ इंडियन स्टूडेंट से बात की और उन्होंने मुझे अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमारी बुक्स में हमें पाकिस्तान के बारे में हेट्स नहीं पढ़ाया जाता। इवन के हमारे जो मेन लीडर थे उस वक्त 1947 के, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लामा इकबाल, उनके बारे में उन्हें पढ़ाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन नफ़रत नहीं सिखाई जाती। देखिए, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको इंडियंस है अगर कह रहे हैं कि उन्हें नफ़रत नहीं सिखाई जाती, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि एक नफ़रत नहीं, एक आप फ्रेंडली माहौल क्रिएट करो और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करो, कि आप वो जो टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं आप भी उसमें हिस्सा लो, आप भी वो टेक्नोलॉजीज़ अटेन करो। कि यार एक बंदा टेक्नोलॉजीज़ में इतना आगे जा रहा है, आईटी में इतना आगे जा रहा है, और आपका मुल्क क्या कर रहा है? आपका मुल्क कुछ भी नहीं कर रहा, आपका मुल्क डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है उल्टा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है? इसका पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि देखें आपके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत अब आपने देखा होगा, जैसे वो इंडियन एक सिंगर थे गिप्पी गरेवाल, मेरे ख्याल में इस तरह कोई नेम था, वो पाकिस्तान है, उनका किस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया और किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आगे फैलाई कि यार पाकिस्तान कैसा है। और इवन कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि यार पाकिस्तान जैसे हमें बताया यार पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल दिया, तो पाकिस्तान वाकई में इंडियंस को मैं ये कहूँगा कि यार पाकिस्तान वाकई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा और एक इनके अवाम बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को भी गलत बताया जा रहा है। और हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि पाकिस्तानियों को कि यार इंडिया भी बहुत अच्छा मुल्क है, अवाम भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम खैर इसका जवाब मैं दे देता हूँ। पाकिस्तान होगा अच्छा मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। दूसरी बात कि आपके यहाँ के भी बंदे हमारे यहाँ आए थे,
अभी अबरार जी आए थे, बाइकर, बाइक से 1 महीने पूरे इंडिया में घूमे हैं और घूमकर जब वापस गए हैं तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस वो कई चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पर कई जगह जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया है और भारत की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की है, दिल खोलकर। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने इंडिया देखा, 30 दिनों तक देखा और मैं देख के हैरान रह गया कि क्या जबरदस्त कंट्री है, कितने प्यारे लोग हैं, कितने मेजबान को कितना मतलब क्या कहूं मैं उनको, तो मेहमान के लिए जो मेजबान हैं वो कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उधर से कसाब भी तो आता है, यहां से कोई कसाब तो नहीं गया होगा उधर। और अच्छा लगा कि जी देखिए पढ़े लिखे और एक मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे की सोच में क्या फर्क है। आपने इनकी बातें सुनी, इनकी बातें प्रोग्रेसिव हैं, इनकी बातें लॉजिकल हैं। अच्छा लगा मुझे इनकी बातें सुनकर कि चलो पढ़ा लिखा एक लड़का जो है वो कह रहा है, वो सच्चाई को जानता है, वो समझता है, मोबाइल पे उसने चीजें देखी होंगी, इंटरनेट से चीजें देखी होंगी, तो उसने समझा होगा कि नहीं यार ये जो बातें कही जाती हैं, ये सब बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होती। और इंडिया की पॉजिटिव साइड को वो देख रहा है कि वो आईटी में आगे बढ़ रहा है, इंडिया इंफ्रा में आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें उन्होंने समझी। मदरसे की बात इसलिए मैंने छेड़ी कि अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के अखबारों में ये बड़े प्राउडली ये खबर छापी गई कि 1 मिलियन मदरसा जो हैं स्टूडेंट्स निकले हैं हाफिज कुरान या कुछ बनकर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जी। 1 मिलियन या 10 मिलियन कुछ ऐसा ही था। अब आप सोचिए कि जिन मदरसों में कमोवेश एक ही जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आपने मदरसों के बच्चों की बातें अभी आपने सुनी। अब सोचिए कि वो जो 10 लाख या 1 करोड़, जो भी 1 करोड़ लोग हैं, बच्चे जो निकले मदरसे से पढ़कर, उनकी सोच क्या होगी इंडिया को लेकर, वही होगी जो आपने सुनी। जब हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तभी हमारे दिमागों में डाल दी जाती है। जैसा कि आप देख लें कि हमारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। बच्चा जब छोटी सी क्लास से पढ़ता है, बड़ी क्लास में आता है, तो बड़े होने के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती क्लास के साथ साथ वो शायद थोड़ा सा बाशऊर होने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे कोई कसर नहीं छोड़ते उसके दिमाग में इंडिया के खिलाफ नेगेटिविटी भरने में। हमारा सिलेबस ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, सोशल स्टडीज़ आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई, ये मुग़ल आए, मुग़लों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा। एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से आ रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको आप जिस तरह सिखाओगे, अगर हम सिखाते हैं सऊदी अरब हमारा दोस्त है इस तरह, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सऊदी अरब ज़्यादा इंडिया के साथ है क्योंकि वो दोनों एक डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इधर BS तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने हमारी स्टेट्स पे कब्ज़ा किया जाए, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कश्मीर, पानी का इशू, ट्रेड अगर शुरू हो जाए तो भी ये दोनों मुल्क रुके भी ना, क्योंकि मोटरवे का सिस्टम जो स्टार्ट किया गया है वो ट्रेड के लिए स्टार्ट किया गया। ये यहाँ से सीधा चाइना से सीधा गवादर, ये ऐसे नहीं बना दिया गया। अगर ये बॉर्डर खुले तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, आप देख सकते हैं। हमारी ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ, ये तो इमरान खान साहब ने कश्मीर, तो उससे हमारी ट्रेड का क्या मतलब है? चाइना से ग्वादर आइए, जाइए, ट्रेड करिए। क्यों ट्रेड नहीं हो रहा क्या ग्वादर से और चाइना से? चाइना से ट्रेड नहीं होता आपका? ट्रेड कैसे होगा? आप तो सारी चीजें इंपोर्ट करते हो ना। ट्रेड तो उसको कहते हैं कि दोनों तरफ से हो, आपकी तरफ से तो कुछ जाता नहीं है। $20 बिलियन का इंपोर्ट आप लोग हर साल चाइना से करते हैं, $20 बिलियन का, और उसको एक्सपोर्ट कितना करता है पता है? $3 लाख। ये ट्रेड आपके और चाइना के बीच में। के मुद्दे पर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया। अच्छा खासा प्याज आ रहा था, लहसुन, अदरक, टमाटर आ रहा था, हमने बंद कर दिया। हमने वाया दुबई, वाया ईरान डबल टैक्स और डबल ड्यूटीज दे के मंगवाया और खाया इंडिया का प्याज ही, लेकिन बॉर्डर नहीं खोला। बस ऐसी बात है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा ज़रा दोनों मुल्क अगर कोऑपरेट करें ना, मोदी गवर्नमेंट, और ये अभी गवर्नमेंट का तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन जो अब आगे गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस बॉर्डर्स को खोले जाएं। दोनों की नेशंस बहुत
लवली हैं, दोनों बहुत प्यार करने वाली नेशंस हैं और कोई सिक्योरिटी रीजंस ही नहीं खोलने हैं बॉर्डर। हमें सबसे बड़ा खतरा उधर से ही है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट तो आपकी तरफ से भाई। मुंबई अटैक भूल जाएं, 4 बार हमला भूल जाएं हमारे ऊपर आपकी फौज के द्वारा, पठानकोट भूल जाएं, उरी भूल जाएं, सब भूल जाएं, पुलवामा भूल जाएं। कोई शक नहीं कि एक दफ़ा अगर हम दोनों में एक मुआहदा हो गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे नवाज शरीफ के दौर में और वो मुआहदे नहीं थे हुए, वो अगर अब हों तो दोनों मुल्कों की गुर्बत बहुत कम हो सके। आप क्या कहेंगे? इस पे यही है कि जो हुकूमत होती है ना वो अवाम लेके आती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम 75 साल देखें तो अवाम की हुक्मरानी नहीं रही, जिस वजह से अब इंडिया है उधर कभी भी ये नहीं हुआ कि अवाम की हुक्मरानी, वो जो भी मुआहदा करते हैं वो ओपन करते हैं, अवाम उसको रीड आउट करती है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें जो मुआहदा हो IMF से हो या कोई हो वो पब्लिक नहीं किया जाता। अगर पब्लिक पढ़े और फिर उस पर काम हो ज़्यादा बेहतर है। और जो इंडिया मुल्क है उसमें असल में चल रही है डेमोक्रेसी। हमारे पास रियल वाली डेमोक्रेसी चलेगी फिर ही हम उनसे इताअत करेंगे, उनसे तजारत कर सकेंगे। हमारे पास असल में चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और बात यही है, यही पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में 75 ईयर्स से डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र का राज है, जनता चुनती है, उसको नेता बनाती है, चीफ मिनिस्टर बनाती है, MLA बनाती है, MP बनाती है, प्राइम मिनिस्टर बनाती है, जनता बनाती है। पाकिस्तान में 75 ईयर से या तो डिक्टेटरशिप चली या फिर प्रॉक्सी डिक्टेटरशिप चली, और उसी का नतीजा है कि आज इमरान खान, सेना, नवाज शरीफ और ये और वो सब आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। वैसे तो नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ भी तो सेना के खिलाफ बोल ही रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे। वो सब एक दूसरे के खिलाफ, सेना उनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ। भाई साहब ऐसी जूतम पहचार मची हुई है पाकिस्तान में। और 75 ईयर्स से मजे की बात यह है कि साल भर हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है इस दुनिया के नक्शे पर, तब से यही चल रहा है। भुट्टो को फांसी दे दो, बेनजीर भुट्टो को मरवा दो, वो अयूब खान भी ऐसे ही मरे थे या कौन मरा था प्लेन क्रैश में। हाँ, बहुत कुछ हुआ। तो पाकिस्तान तो देश है ही नहीं, पाकिस्तान जो है एक्सपेरिमेंट का अखाड़ा है, लैब है, लैब। हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, और हर देश जो है, आजकल तो अफगानिस्तान भी, वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं पाकिस्तान में कि सब सही है ना हमारा। देखिए, और रही बात, आपने ओवरऑल बातें सुन ली आपने, जो एक आध पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो उन्हीं मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के हैं, मदरसा छाप पढ़ाई है उनकी सोच वैसी है कि इंडिया दुश्मन है, उसको तबाह कर देना है, हिंदुओं को मार देना है, दोस्त बनाओ। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, दोस्ती करो, दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त बनाओगे तभी तो उसको कन्वर्ट करा पाओगे। तो मदरसों में ये भी सिखाया जाता है। सोचिए, अब आप सोचिए कि मदरसे में क्या क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा। वो भी खत्म। ऑब्वियसली मेरी तमन्नाओं के मुताबिक ही हुआ, बल्कि मेरी तमन्ना नहीं, मेरी सोचों के मुताबिक। तमन्ना तो मेरी ऐसी नहीं, खैर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी बच्चे इस सोच के मालिक हों, लेकिन मुझे पता था कि जो आंसर मिलने वाला है, मतलब कि जो बच्चे मदरसे में थे या छोटा थे ना, को थोड़े से 1-2 बच्चे जो बड़े मिले ना उनको सना को, उन्होंने कुछ सुलझी बातें की 2-4, बाकियों ने, मदरसे वालों ने, उस छोटे बच्चे ने, जो पहला वाला छोटा बच्चा था, उसने तो एंड ही कर दी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास 165 एटम बम है, मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया पर जाकर फेंक दूँ, इतनी मुझे नफरत है। और जब उसने पूछा कि तुम्हें इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या करोगे, उसने कहा मुझे इंडिया जाने का मौका मिले तो मैं सबको मार दूंगा। ये कहाँ से मिलती है नफरत? माशरे से। जब भी हमारे कुरान मजीद का, अच्छा एक इधर मैं बात बड़ी क्लियर करना जा रहा हूँ, मेरे कई हिंदू भाई, हिंदू जो हैं, मतलब व्यूवर्स जो देखने वाले हैं, वो अक्सर ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में तो वाज़ह लिखा है कि जहाँ भी हिंदू मिला है, कि पॉइंट आउट नहीं किया गया हिंदुओं को, जहाँ भी हिंदू मिले या नाम मुस्लिम मिले उनको मार दो, ऐसा नहीं हुआ है।
यहूदों और नसारा, यहूदी हमारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, ये हमारे कुरान का फैसला, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा कौन है मुझे इसका इल्म नहीं है। यहूदियों को तो क्लियर होगा कि ये यहूदी हैं, इजराइल के लोग जितने भी है ये इनके बारे में बरमला कह दिया गया। और हमारे ये पासपोर्ट पर भी ऐसे ही है कि हमारा पासपोर्ट बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में यूजेबल है सिवाय इजराइल के। इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने फ़लस्तीन पर ख़ास बना कब्ज़ा किया हुआ है, ये दुनिया जानती है जो भी मसला है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के सामने उन्होंने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती के दम पर उन्होंने, क्योंकि ये जब आए थे ना, हिटलर ने जब इनको फैंटी लगाई थी, हिटलर ने जब, मुझे यार उसके तरीक़े लफ्ज़ याद हैं उस हिटलर की, यकीन करें कभी मेरे ज़हन में होगा ऐसे गूंजते हैं ना, जब उससे किसी ने पूछा कि आपने यहूदियों को इतना क्यों नस्ल कुशी की और चांद को क्यों छोड़ दिया, उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये कैसी कौम है। उन्होंने कहा मैं छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि ताकि पिछले वालों को नसीहत हो जाए कि इसने ये इसकी नस्ल कुशी क्यों की थी। होलोकॉस्ट बहुत, यकीनन ये अल्फाज बहुत बड़े हैं, यकीनन ये मुझे पता है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जब हिटलर ने नस्ल कुशी की थी ना यहूदियों की, तो चंद को इसलिए छोड़ा था ताकि दुनिया को पता चले कि ये किस तरह की कौम है। मैंने ऐसे नहीं उनको नस्ल कुशी की। और जब ये बात की हिटलर की, जब हिटलर ने की फैंटी लगाई, तो जब ये आए थे ना, अब काफ़ी इंडियन, क्योंकि सारी बात उनकी मोहब्बत है इसराइल के साथ, बहुत गहरी मोहब्बत है, बहुत गहरे रिश्ते हैं, होने भी चाहिए, तो कहीं मुझ पर एतराज़ उठाएंगे, उठाते रहे, मैं जो सच बात करूँगा। जब ये आए थे ना इस खित्ते में एज अ मेहमान आए थे, और मैंने वो शिप देखा है, मैंने वो शिप पर बैनर अवेजा देखा खुद अपनी आंखों से, मेरे पास वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ अभी भी मौजूद है। वो शिप के ऊपर लिखा था कि हमें हिटलर ने तबाह बर्बाद कर दिया, इंग्लिश में था, उसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, हमें हिटलर ने मार मार के तबाह बर्बाद कर दिया, खुदारा आप हमें जगह दे, हम आपके पास एज अ मेहमान आए हैं, अपने मेहमानों को जगह दे। मैंने उस शिप के ऊपर वो बैनर देखा था अपनी आंखों से, और वीडियो भी देखी थी, क्लिप मुझे मेरे पास आए थे। और आज उसी खित्ते को वो यहूदी जो है कब्जा कर छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। आज फ़लस्तीन मेरे ख्याल में 20% रह गया होगा, 80% वो निकल चुका है इसराइल। और ये स्टैंड इंडिया भी लेता है कि जो इसराइल कब्जा कर रहा है ना फ़लस्तीन पर, गलत कर रहा है। क्यों लेता है, इसके पीछे क्या मकसद है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके पीछे वाकई में उनका दर्द है फ़लस्तीनियों के साथ, ये उनके दिलों को पता है, या इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन बात कहीं से कहीं चली गई। बात करने का मकसद ये है कि मुझे शर्म आई जब मुस्लिम, स्पेशली पाकिस्तान के मुस्लिम बच्चों का ऐसा ज़हन मुझे मिला, और वो भी जो स्पेशली मदरसे वगैरह में मदरसे तो एक दो लड़कों ने तो बिल्कुल ऊट पटांग सी बातें की, जैसे उनका छोटी उम्र में माइंड सेट बना हुआ है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन। यार ये क्या तरक्की करेंगे, ये क्या तरक्की करेंगे? नहीं, असल में बात पता क्या है, ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी पाकिस्तानी बच्चा हो या कोई भी बड़ा होना, ये नहीं सोचना चाहिए इंडिया हमारा दुश्मन है। हमें सिर्फ अपने काम पे, अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। जब तक आप जहन में ये रखेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें तो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो आपका गोल सेट नहीं होगा, आप किसी और तरफ मूव करेंगे। तो बेहतर यही है कि अच्छा लेसन देना चाहिए। बीइंग मुस्लिम मैं कहता हूँ कि इंडिया हमारा एक अच्छा नेबर होना चाहिए, ना कि अच्छा बुरा दुश्मन होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए, ये मैसेज होना चाहिए छोटे से लेकर बड़े तक। मुझे मैं सच्ची बात कहूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा आज, कभी भी कोशिश करता हूँ मेरे मुंह से झूठ ना निकले, कोशिश करता हूँ। अगर बात मेरे लिहाज से, मैं अपने लिहाज से ठीक बात कर रहा हूँ तो सामने से हो सकता है मेरे फैक्ट्स गलत हों। जब मैं 9th और 10th तक था या 12th तक था, जब अभी पूरा होश नहीं था, यकीन करें मैं भी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। अच्छा, सेकंड ईयर थे? क्योंकि अब सुन इसकी वजह, क्योंकि मैंने 9th की बुक्स में पढ़ा था कि हिंदुओं ने मुसलमानों से धोखा किया है, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची, इस तरह के लफ्ज़ मैंने जब पढ़े, उसके बाद फिर 9th में भी पढ़ा यही, फिर 10th में भी यही अल्फाज मिले, फिर 12th में 11th में यही मुझे सीखने को मिला। यकीन कर जे मैं भी यही सोचता था कि मैं जहाँ भी कहीं मुझे हिंदू मिला ना, मैं इसको उड़ा कर रख दूँगा,
क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ में साजिशें कैसे की। और ऐसी कौम बताया गया हिंदुओं को, मैं बता रहा हूँ मेरे जहन में जो माइंड था कि हिंदू जो है वो एक चापलूस कौम है और वो मतलब चापलूसी करते हैं अंग्रेज़ों की, शुरू से करते आ रहे हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों को जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। ये बुक्स में मिला मुझे, बिल्कुल मैंने पढ़ा है इस तरह। ऐसे ही देखा ना, बिल्कुल जब ऐसी बुक्स होंगी, हमें असल में सबसे ज़्यादा हमें फोर्स ही अपने जो है ना सिलेबस पर करना चाहिए कि वो चेंज करें। ये वजह ये है, कुछ यो असर पड़ेगा। फिर हमें मदरसों में ये सिखाना चाहिए कि आपका दीन वो है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर एक बूढ़ी खातून रोज़ कूड़ा डालती थी, तो एक दिन उसने कूड़ा ना डाला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुँच के उसकी इयादत के लिए पहुँचे। ये सिखाएं बच्चों को, ये असल तलीम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो करके दिखाया, जो जो फरमान मुस्तफ़ा हैं, वो हमारे लिए नमूना है और वो अमन का दर्स है। लेकिन अफसोस ये है कि जो असल बातें हमारे उलमा दीन को सिखानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में पॉजिटिविटी पैदा हो। जो है मदारस वगैरह, जहाँ मदरसे वगैरह देख लें, वहाँ पे कैसे तलीम दी जा रही है कि वो हमारे दुश्मन है या नहीं भैया सलम, आप इस तरह डिफेंड नहीं कर सकते मदरसों को, गलत बात है। आपने कभी विजिट किया है जाकर? नहीं, तो ये लड़के कौन ये मदरसे के हो सकता है इस तरह के। नहीं, मैंने जब भी मदरसे के बच्चों की इंटरव्यू सुना इंडिया के बारे में या हिंदुओं के बारे में, मैंने यही सुना उनके मुंह से गलत यार बच्चों का ज़हन जो होता है ना, दीनी तलीम देने के साथ साथ दुनियावी तलीम देनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। नहीं इस तरह मदरसों को आप डिफेंड नहीं कर सकते। डिफेंड नहीं मतलब उनको अटैक क्या है, डिफेंड का मतलब तो उनको डिफा करना है। अटैक भाई हम मदरसों पर अटैक नहीं कर रहे, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चेंज करो, हम ये अपना कि यार ये आगे कैसे बढ़े जितनी नफरत लेकर। यार वो तो ना सर लोग ने जिस तरह एक वो दिखा दिया है कि सबूत के तौर पर उन्होंने पेश किया है कि 1 लाख में 10 लाख 10 मिलियन जो है ना 10 लाख 1 मिलियन, हाँ वो मदरसों से हैं उनकी सबकी इस तरह। ये हमारे लिए एक खुश आइंद बात है, ये हमारी कमी कुताही नहीं है। अगर हम उन हाफ़िज़ कुरान लोगों को अगर अच्छी तलीम और तरबियत दें, हमारे नबी की तलीम दें कि हमारे नबी ने पत्थर भी खाया तो ताइफ वालों के लिए दुआएं की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए ग़ज़वा ओहद में, तो फिर भी उनके लिए दुआएं की। ये है हमारे नबी की सीरत। ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, दुआएं की कि नहीं की। फिर उन्हीं नस्लों से, उन्हीं ताइफ वालों से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके मुसलमान पैदा हुए। आज सारी दुनिया उधर, वो सारा एरिया उधर मुसलमान है। दुआएं की, पत्थर खाकर भी जो दुआएं करे, ये हमारा नबी है। कूड़ा करकट सर मुबारक पर पहुंचने के बावजूद भी उस बूढ़ी अम्मा का हाल पूछने चला गया, ये हमारे नबी की सीरत है। ये क्यों नहीं सिखाते? कोई आपको थप्पड़ भी मारे तो फिर भी आप सब्र करें, सब्र करने वाले ज़्यादा बुलंद रुतबा होता है, ये सिखाएं। ये क्यों सिखा रहे हैं? इससे मुझे गिला है। ये चेंज नहीं चाहिए, ये स्ट्रैटेजी अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो ये हमारी ही जड़ें खोखली की जा रही हैं, ये हमें ही नीचे लेकर जा रही हैं। हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आज दुनिया में आगे जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि भी जियो और जीने दो, अमन से रहो और रहने दो। बात मुझसे इतनी है, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।